हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं आपके लगान रहित भूमि, बिना आधिक्य की भूमि, कुल लागत बराबर कुल आय वाली भूमि या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कार में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग घट जाती है, क्योंकि कार और पेट्रोल की मांग है क्या? पूरक, स्थानापन्न, स्वतंत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, पूरक। नेक्स्ट है, यदि किसी बाइक की कीमत में 10% की कमी हो जाए और उसकी मांग में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग की लोच क्या होगी? लोचदार होगी, बेलोच होगी, पूर्णतः लोचदार होगी या फिर पूर्णतः बेलोचदार होगी? तो सही उत्तर है लोचदार होगी। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर का नियो क्लासिकल सिद्धांत कौन सा है? LMIS सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत, उधार दे कोष सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। ब्याज दर का नियो क्लासिकल सिद्धांत आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, उधार दे कोष सिद्धांत। अगला है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत लगान को क्या मानता है? भेदात्मक अतिरेक, सकल अतिरेक, निवल अतिरेक या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 हो जाएगा, भेदात्मक अतिरेक। अगला है, एक विशिष्ट साधन की आय क्या है? पूरी लगान है, आंशिक लगान है, लगान नहीं है या फिर कुछ निश्चित नहीं है। चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? एक विशिष्ट साधन की आय। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 1, पूरी लगान है। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता वाले साधन बाजार में तथा वस्तु बाजार में मजदूरी की दर किसके बराबर होती है? MRP के बराबर होती है, MVP के बराबर होती है या फिर MRP और MVP दोनों के बराबर होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा MRP और MVP दोनों के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, सीमांत मूल्य उत्पादन यानी MVP और सीमांत आय उत्पादन MRP कब बराबर होंगे? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, क्रेताधिकार में या फिर उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला है, शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि उसके उत्पाद की आड़ी लोच क्या होनी चाहिए? इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत से कम, शून्य या फिर अनंत। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा चारों विकल्पों में? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, शून्य। अगला है, केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत शून्य होती है, बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है या फिर आखिरी विकल्प है आपका अनंत होती है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा शून्य होती है, विकल्प 1 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लगान के निर्धारण के लिए अवसर लागत का प्रयोग किया? रिकार्डो ने, टीगू ने, जॉन रॉबिन्सन ने या फिर मार्शल ने? किसने किया अवसर लागत का प्रयोग लगान के निर्धारण के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉन रॉबिन्सन ने। अगला है, दीर्घकालीन लागत वक्र को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? दीर्घकालीन लागत वक्र को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? मार्शल को, जैकब वाइनर को, जॉन रॉबिन्सन को या फिर चैम्बरलिन को? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, जैकब वाइनर को। अगला है, औसत कुल लागत और औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन वृद्धि के साथ घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर पहले घटेगी और फिर बाद में बढ़ेगी? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प है घटती जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
उत्पादन वृद्धि के साथ अल्पकालीन औसत स्थिर लागत क्या होगी? स्थिर रहेगी, बढ़ती जाएगी, पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी या फिर गिरती जाएगी? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा गिरती जाएगी। विकल्प 4 यहाँ पे सही है। यदि सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जाएं तो उत्पादन फलन कैसा होगा? सहजाती होगा, असहजाती होगा, अल्पकालीन होगा या फिर अति अल्पकालीन होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 सहजाती होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनीय लागत, औसत लागत या फिर आखिरी विकल्प है सीमांत लागत? कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? तो औसत स्थिर लागत सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका स्वभाव अधिक निश्चित है? निम्नलिखित में से किसका नेचर सबसे अधिक निश्चित है? आय प्रभाव का, मूल्य प्रभाव का, प्रतिस्थापन प्रभाव का या फिर कहा नहीं जा सकता? कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प है प्रतिस्थापन प्रभाव का। अगला है, सम उत्पाद वक्र प्रदर्शित करते हैं श्रम तथा पूंजी के विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत लागत या फिर औसत उत्पादन? समोत्पाद वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? तो सही उत्तर है कुल उत्पादन प्रदर्शित करते हैं श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों से। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत उत्पाद अधिकतम होता है, स्थिर होता है, न्यूनतम होता है या फिर कभी काटता ही नहीं? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा अधिकतम होगा, सही है। नेक्स्ट है, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी? दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी? बहुत अधिक, बहुत कम, कम या फिर अनंत होगी? दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच अनंत होगी। विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट है, दो नज़दीकी स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी? विकल्प हैं आपके 4 विकल्प हैं, बहुत अधिक, बहुत कम, कम या फिर अनंत। दो नज़दीकी स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच जो होगी वो होगी बहुत अधिक। विकल्प 1 यहाँ पे सही विकल्प है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को किसने बिल्कुल बेकार और प्रयोजनहीन माना है? जॉन रॉबिन्सन ने, मार्शल ने, हिक्स ने या फिर सैमुएल्सन ने? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा जॉन रॉबिन्सन हो जाएगा, विकल्प 1। यदि मांग वक्र आधार अक्ष पर लंबवत हो तो मांग होगी अधिक लोचदार, पूर्णतया लोचदार, कम लोचदार या फिर पूर्णतया बेलोचदार? यदि मांग वक्र आधार अक्ष पर लंबवत हो तो मांग कैसी होगी? तो सही विकल्प हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार होगी। नेक्स्ट है, सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच इकाई से कम है, इकाई है, इकाई से अधिक है या फिर शून्य है? सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच क्या है? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो सही विकल्प हो जाएगा इकाई है। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता का मांग वक्र किससे प्राप्त किया जाता है? एक उपभोक्ता का मांग वक्र किससे प्राप्त किया जाता है? मूल्य उपभोग वक्र से, लॉरेंज वक्र से, आय उपभोग वक्र से या फिर एंजेल वक्र से? तो सही उत्तर हो जाएगा मूल्य उपभोग वक्र से। अगला है, अंधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अंधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्शल ने, पैरेटो ने, एजवर्थ ने या फिर रॉबिन्सन ने? अंधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? एजवर्थ ने। विकल्प 3 हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मार्शल ने, पेगू ने, ड्यूपिट ने या फिर चौथा विकल्प है रॉबिन्सन ने? तो सही विकल्प है विकल्प 3 ड्यूपिट ने। नेक्स्ट है, मूल्य में कमी के बाद उपभोक्ता की बचत में क्या परिवर्तन होगा? मूल्य में कमी के बाद उपभोक्ता की बचत में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी,
स्थिर रहेगी या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 बढ़ेगी। अगला है यदि मूल्य प्रभाव धनात्मक हो तो वस्तु आवश्यक रूप से कैसी होगी? सामान्य होगी, निकृष्ट होगी, गिफियन होगी या फिर सामान्य और निकृष्ट दोनों होगी। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो विकल्प 3 गिफियन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आय प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है या फिर सदैव शून्य होता है। आय प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो सही कथन है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है।